नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अनुभव एक सही दिशा में स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपना पहला वीडियो जिला यमुनानगर के कुछ धार्मिक स्थलों पर बना रहा हूँ, क्योंकि आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और साथ साथ ईद भी है और मैं अपने चैनल का आरंभ इस शुभ अवसर पर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको जिला यमुनानगर के कालेश्वर महादेव मठ के बारे में बताना चाहता हूँ। यह मठ शिवालिक की तलहटी में स्थित है तथा श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। जगाधरी पांवटा नेशनल हाईवे पर कलेश्वर के जंगल के बीच में स्थित यह मठ लोक समन्वय का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर की ख्याति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर में भगवान शिव का अति प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर शिव भक्त बेल पत्थर व पवित्र यमुना जल से अभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। मंदिर के सेवादार बताते हैं कि यहाँ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ पर खुदाई में निकले पत्थर शिलाओं से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल की संस्कृति में सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। पौराणिक मान्यता है कि इस मठ में स्वयं भगवान शिव स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान है। यह शिवलिंग बहुत अद्भुत है, जिसके मूल में ब्रह्मा जी की नाभि, मध्य में विष्णु जी का चक्र और ऊपर भगवान शिव विराजमान है। मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पांडवों को शस्त्रों का ज्ञान दिया था। महाभारत काल से यहाँ का नाम काफ़ी जुड़ा हुआ है। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो उन्होंने विराट नगरी में अज्ञात वर्ष बिताया। जय भोले शंकर महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान मंदिर। राम भगत हनुमान जी के विश्व में बहुत से मंदिर हैं। उनमें से कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां व्यक्ति की प्रत्येक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यमुनानगर से करीब 15 किलोमीटर दूर पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से है और यह भी कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ पांडव आकर रुके थे। उन्होंने राम भगत हनुमान के दर्शन किए थे। उस दौरान यह क्षेत्र वीरान जंगल था। करीब 400 वर्ष तक के बाद बाबा जानकी दास महाराज को ढाक के वृक्ष पर हनुमान जी के दर्शन हुए। उनको जैसे ही दर्शन हुए वैसे ही हनुमान जी की प्रतिमा बना दी। तब से यह स्थान आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर 5 एकड़ भूमि में बना हुआ है। मंदिर के साथ जानकी कुंड के प्रति लोगों की अपार आस्था है। कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त शुक्ल पक्ष में यहाँ भंडारा लगाते हैं। इसके लिए भक्तों को 2.5 वर्षों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जय बजरंगबली महाराज की जय हो। हम आगे बात करते हैं शिव मंदिर गांव भटोली। यह जगाधरी अंबाला रोड पर गांव भटोली में स्थित एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है। श्रद्धालु इस स्थान पर नियमित रूप से आते हैं और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है और पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर में पूजा की थी। इस मंदिर में प्रार्थना करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जय भोले शंकर महाराज की जय हो। कपाल मोचन सरोवर। हम बात करते हैं कपाल मोचन सरोवर की। इसका प्राचीन नाम सोमसर एवं ओशनस तीर्थ था, जिसका उल्लेख महाभारत और वामन पुराण में मौजूद है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्राह्मण की हत्या करने के कारण बछड़े व उसकी माता को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया था, जिससे बछड़े व गाय का रंग काला पड़ गया था। गाय और बछड़े ने कपाल मोचन सरोवर में स्नान किया और इस पाप से मुक्त हो गए। दोनों का रंग सफ़ेद हो गया। शंकर भगवान ने कपाल मोचन में स्नान करके अपने आप को ब्रह्म हत्या से दोष मुक्ति कराई थी। इसी स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी भी 2 बार यहाँ पर आए थे। यहाँ के पवित्र सरोवरों में स्नान किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से गऊ और बच्चे पत्थर की मूर्ति के रूप में आज भी यहाँ विद्यमान हैं।
कपाल मोचन और ऋण मोचन सरोवर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु सूर्य कुंड में सरोवर में स्नान करते हैं। इस सरोवर के साथ भी अनेक दत्त कथाएं जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के साथ इसी सरोवर में स्नान किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस स्थान पर एक सिद्ध पुरुष जिसका नाम दूधाधारी बाबा था, वह यहाँ पर रहते थे और पूजा अर्चना करते थे। कहते हैं कि आसपास के क्षेत्र में उनकी काफ़ी मान्यता थी। आज भी मेले के समय इस सरोवर के तट पर देश के कोने कोने से साधु आकर सरोवर के तट पर तपस्या करते हैं और धूना रमाते हैं। आदि बद्री नारायण, यह 40 किलोमीटर यमुनानगर शहर के उत्तर में है। यहाँ बिलासपुर के रास्ते सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है और निकटतम गांव काठगढ़ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शिवालिक की तलहटी में स्थित है। यह एक सुरम्य स्थान है जो प्राकृतिक सुंदरता और शांति से भरपूर है। आदि बद्री नारायण, श्री केदारनाथ और मंत्रा देवी मंदिर यहाँ स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल में ही 3 टीले पुरावेशों की खुदाई की गई है। लोहगढ़ का किला यानी लोहे का किला, सढौरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर लोहगढ़ साहिब किला को भाई लखी राय वंजारा ने गुरु गोबिंद सिंह साहब के निर्देश पर बनवाया था। इसका निर्माण 1620 के दशक में शुरू हुआ और अंततः 1710 में पूरा हुआ। इसे फरवरी 1710 में बंदा सिंह बहादुर द्वारा खालसा साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और भूमि का कानूनी स्वामित्व काश्तकारों को दे दिया। 1708 में नांदेड़ में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की शहीदी के बाद बंदा सिंह बहादुर ने नांदेड़ छोड़ दिया और महाराष्ट्र और राजस्थान में 1700 किलोमीटर की यात्रा की, जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। और 1 साल बाद 1709 में उन्होंने खालसा राज की स्थापना की, जिसका मुख्यालय लोहगढ़ किला यानी लोहे का किला है। सरस्वती उद्गम स्थल, सरकार ने सरस्वती नदी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए प्रयास किए हैं और इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया गया है। भारत सरकार ने यह माना है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कालीबंगा राजस्थान में, बानावाली और राखीगढ़ी हरियाणा में तथा धोलावीरा और लोथल गुजरात में सरस्वती के किनारे ही स्थित हैं। एसपी गुप्ता के अनुसार आदि बद्री से प्रारंभ होकर सरस्वती नदी कच्छ के रण से होती हुई कराची यानी पाकिस्तान को छूती थी। अभी 2017 में हरियाणा के यमुनानगर जिले के मुगलवाली तहसील बिलासपुर में सरस्वती की खुदाई के दौरान पानी निकला है। यह भी एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। रोजा पीर, हम बात करते हैं रोजा पीर की। यह हजरत सैयद शाह कादिर कुमैसुल आजम की याद में होने वाला उस सांप्रदायिक सद्भावना, एकता एवं भाईचारे की मिसाल कायम किए हुए है। मेले की तिथि के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रत्येक मेला अगले वर्ष 10 दिन पहले मनाया जाता है। इस प्रकार यह मेला 36 साल बाद पुनरुक्ति उसी तिथि में आ जाता है। इस महान संत की यहाँ स्थित दरगाह को कादरी संप्रदाय की हिंदुस्तान की पहली व अविभाजित पंजाब की सबसे बड़ी गद्दी होने का गौरव प्राप्त है। अब्दुल हयात कादनी ने यहाँ स्थित नूर मोहम्मद की दरगाह में पहुंचकर डेरा डाल दिया था। एक शाम नमाज अदा करने के लिए वजू के लिए समीप के कुएं पर गए, मगर कुआं सूखा पड़ा था। उनके फरियाद करने पर कुएं में पानी आ गया। इस मस्जिद के समीप ही महान संत की मजार स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में हिंदू, सिख और मुसलमान श्रद्धालु समान रूप से यहाँ आते हैं। मेले के प्रारंभ के विषय में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मेला सर्वप्रथम अकबर के संरक्षक बैरम खान ने 1556 में प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं तथा इस प्रकार के और वीडियो देखने व मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना भूपेंद्र।